हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जिन्हें हेल एलरॉड ने अपनी काफ़ी फेमस बुक द मिरेकल मॉर्निंग में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2008 में इकोनॉमी क्रैश होने से हेल की लाइफ में एक बड़ा झटका आया। इससे उनके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई, यहाँ तक कि वो $4,25,000 के कर्जे में आ गए। हेल बताते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। वो हर दिन बस और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने अपने एक फ्रेंड को अपनी सिचुएशन बताई और उनसे कुछ बिजनेस टिप्स मांगी। उस फ्रेंड ने हेल को बिजनेस टिप्स तो नहीं दी, बल्कि सुबह जल्दी उठकर कुछ एक्सरसाइज करने को कहा, क्योंकि वो भी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसा ही करते थे। ये एडवाइस हेल को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इस वक्त वो इतने परेशान रहते थे कि सुबह बेड से उठना भी नहीं चाहते थे, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और फिर उन्हें अपने एक मेंटोर की बात याद आई कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ दूसरों से कुछ अलग हो, तो आपको पहले कुछ अलग करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यही सोचते हुए हेल अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रनिंग करने गए और ऐसा करने से उन्हें काफ़ी अच्छा फील हुआ। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आपकी सक्सेस आपके पर्सनल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। फिर उन्होंने सभी सक्सेसफुल लोगों की कॉमन हैबिट्स पर ध्यान दिया और 6 हैबिट्स का एक रिचुअल तैयार किया, हर सुबह उठकर खुद को पर्सनली डेवलप करने के लिए। ऐसा करने से उन्हें इतने ज़्यादा अच्छे और फास्ट रिजल्ट्स मिले कि सिर्फ 2 महीने से भी कम में उनकी इनकम नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गई। उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, उनका कर्जा खत्म हो गया, उन्होंने अपना घर बचा लिया और बहुत ज़्यादा खुश और हेल्दी फील करने लगे। इन 6 हैबिट्स के इम्पैक्ट इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ऑथर ने इस बुक का नाम द मिरेकल मॉर्निंग रखा। ऑथर ने 6 हैबिट्स को याद रखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म दी है वो है सेवर्स। पहले एस का मतलब है साइलेंस, या कह सकते हैं कि पहली हैबिट। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर। साइलेंस से ऑथर का पर्पस सुबह उठते ही अपने दिमाग को काम एंड पीसफुल स्टेट में लेकर आना है। कहा जाता है कि जैसे ही हम दिन की शुरुआत करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पूरे दिन पर होता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही बहुत सी चीज़ों की टेंशन लेने लगते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही सोशल अकाउंट्स चेक करने लगते हैं। यहाँ ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें। अब मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे आपका ब्रेन काम एंड रिलैक्स हो जाता है। आपको आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने में क्लैरिटी मिलती है, आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है, आपका ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पर काम करने लगता है। और ये सारे बेनिफिट्स आप बस कुछ ही मिनट में ले सकते हैं। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसान है। आप बस किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी सांसों पर फोकस करें। अपनी नाक से हल्के हल्के थोड़ी गहरी सांस लें और सांस लेते वक्त ये सोचें कि आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर मुंह से हल्के हल्के सांस छोड़ें और ये सोचें कि आप अपनी सारी स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं। इस बीच आपके माइंड में कई तरह के थॉट्स आएंगे, पर आप उन पर ध्यान ना दें, अपनी सांसों पर फोकस करने की कोशिश करें। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान ना हो, ये प्रैक्टिस से ही आता है। सेकंड ए का मतलब है अफर्मेशन, जो कि सेकंड हैबिट है। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो कई सक्सेसफुल एथलीट्स एंड एक्टर्स यूज़ करते हैं। अफर्मेशन बेसिकली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम खुद को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी स्टेटमेंट को खुद से बार बार बोलने पर हमारा दिमाग उस बात को सच मानने लगता है, जिससे उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी सोच और बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। आप अपनी लाइफ के हर एरिया के लिए अफर्मेशन बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। ऑथर के अकॉर्डिंग आप अफर्मेशन बना सकते हैं इन बेसिस पर कि आप क्या चाहते हैं और आप वो चीज़ क्यों चाहते हैं, और आप ये सब करने के लिए खुद से क्या कमिटमेंट कर सकते हैं। फिर आप उस अफर्मेशन को एक नोट पर लिख कर अपने इमोशंस के साथ कुछ मिनट तक डेली पढ़ें। थर्ड हैबिट वी का मतलब है विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक भी कई सक्सेसफुल एथलीट्स एंड एक्टर्स यूज़ करते हैं। ये अफर्मेशन से कुछ मिलती हुई टेक्निक है। अफर्मेशन में जिस पॉजिटिव स्टेटमेंट को खुद से बोलते हैं, विजुअलाइजेशन में उसकी इमेजेस बनानी होती हैं अपने दिमाग में। एग्जाम्पल, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप वीक में 4 से 5 बार जिम जा रहे हैं, ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं, और ये सब करते हुए आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा डेली करने से आपका माइंड उस गोल पर फोकस रहेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड ये भी आप सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। फोर्थ हैबिट ई का मतलब है एक्सरसाइज। सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे और भी फ़ायदे होते हैं। अब यूजुअली हमारा एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हम लेज़ी फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि ये सारे बेनिफिट्स आप सिर्फ 1 से 5 मिनट एक्सरसाइज करके भी ले सकते हैं, जैसे जंपिंग जैक्स, पुशअप्स या सिटअप्स करके।
यहाँ बेसिकली पर्पस हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाना होता है। 5th हैबिट आर का मतलब है रीडिंग। यहाँ रीडिंग से ऑथर का मतलब सुबह उठकर न्यूज़पेपर या हैरी पॉटर जैसी बुक्स पढ़ना नहीं है, बल्कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना है जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करे, आपके माइंडसेट को डेवलप करे। फॉर एग्जांपल ऐसी बुक्स पढ़ना जैसे कि इस बुक की समरी मैं आपको दे रहा हूँ। जिस तरह एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह रीडिंग हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और ये सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस कुछ पेजेस डेली पढ़ने की हैबिट बनाएं और उससे मिली नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। 6th हैबिट लास्ट एस का मतलब है स्क्राइबिंग या कह सकते हैं राइटिंग। ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने लिखने की हैबिट को देते हैं। इस हैबिट ने उन्हें उनके थॉट्स कैप्चर करने में, उनको उनके इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस कराने में बहुत मदद की है। ऑथर जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो ये है कि पहले हम अपनी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं वो लिखना, फिर हमने जो रिसेंटली अकम्प्लिश किया है वो लिखना। ऐसा करने से हमें काफ़ी अच्छा फील होगा। देन हम लिख सकते हैं कि हम लाइफ के किन एरियाज़ में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या स्पेसिफिक एक्शंस लेने होंगे। इससे हमें क्लियरिटी मिल जाती है अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में और हम बेटर एक्शंस ले सकते हैं उन्हें अचीव करने के लिए। ये सारी हैबिट्स आपको मॉर्निंग में यूजुअल से थोड़ा जल्दी उठकर करनी चाहिए, जैसे कि इस बुक का सबटाइटल है द 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। यहाँ में से कुछ लोग जिन्हें सुबह उठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और जो दिन की शुरुआत अलार्म को स्नूज़ पर डालने से करते हैं, उनके लिए ऑथर बताते हैं कि आप अपने अलार्म को अपने बेड से थोड़ा दूर रखें, जिससे कि सुबह अलार्म बंद करते वक्त आपकी बॉडी में मूवमेंट आएगा। फिर उठते ही आप अपना फेस धो लें और एक गिलास पानी पिएं। ऐसा करने से आप कॉन्शियस स्टेट में आ जाएंगे और ऑथर की बताई हुई 6 प्रैक्टिसेस आसानी से कर पाएंगे। ऑथर के हिसाब से कोई हैबिट बनाने में 30 दिन लगते हैं, इसलिए बुक के एंड में 30 डेज मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज दिया है, जिसको 3 स्टेजेस में बताया है। पहले 10 दिन आपको ये करने में काफ़ी एफर्ट लगाने होंगे। आप शायद गिव अप करने की सोचें, पर ऐसा ना करें। बीच के 10 दिन पहले से कुछ आसान हो जाएंगे, पर अभी भी थोड़ी मुश्किल होगी। फिर आखिरी 10 दिन काफ़ी आसान हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे और फिर आप ये हमेशा करने लगेंगे। अगर आपको 6 हैबिट्स ज़्यादा लग रही हैं तो आप शुरू में कुछ हैबिट्स से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलने पर बाकी की सारी हैबिट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम और भी ऐसी ही यूज़फुल नॉलेज आपके लिए लाते रहेंगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।